साथियों, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते समाज के दुख दर्द पर चर्चा करने आया हूँ। लेकिन इस चर्चा में मुझे लगता है इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए कि हमारी विफलता और हमारी हार का कारण क्या है। समस्याओं पे ही हम अक्सर भाषण देते हैं। अब नीलम बौद्ध जी को बुलाया और कह दिया 5 मिनट में बात रखनी है। बातें बहुत अच्छी की, पर इतनी स्पीड से की कि सबको पूरी तरह समझना है। उसी बात को उन्होंने सोचा 5 मिनट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल पाऊँ बोल लूँ। तो जो कम्युनिकेट करना था उसके लिए टाइम लगता है। और मैं मंच संचालक महोदय से, जोगिंदर जी से निवेदन करूंगा, एक अच्छा मंच संचालक वो होता है जो जिसको बोलने के लिए बुलाया उसके बोलने के बाद उसने क्या बोला ये ना बताए। वो तो बोल ही दिया, सबने सुना। आप दूसरों को कह रहे हैं आप 2 मिनट लें, 5 मिनट लें, और फिर आप उन्होंने क्या बोला ये बोल के जब बोलते तो आपका पूरा टोटल जोड़ लो तो आपने अकेले कितना बोला। समय बहुत कम है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें गंभीर चर्चा होनी चाहिए। एक एक मिनट कीमती है। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। हमें बीमारी हम लोग जान गए और बीमारी का इलाज खोजने में लगे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, तथागत बुद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके विचार को ना तो हम पढ़ रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना उस पर चिंतन कर रहे हैं और ना उसको अपने व्यवहार में ला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब का नाम लेना है पर उनके विचार को आचरण में नहीं उतारना। तथागत बुद्ध का नाम लेना है लेकिन उनकी विचारधारा को मानना ही नहीं है। जिस जिस चीज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, तथागत बुद्ध ने मना किया, हम वही सारे काम कर रहे हैं। आप लोग जरा सोचो कि आप अगर बीमार हो जाओ और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपसे सिम्पटम पूछेगा, सिम्पटम पूछ के आपको दवाई देगा और कहेगा 5 दिन ये दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। आप गए, 5 दिन दवाई खाई, ठीक नहीं हुए तो वापस डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर सोचेगा कि जो सिम्पटम्स इसने मुझे बताए थे, जिस सिम्पटम्स के आधार पर मैंने इनको दवाई दी, जो बीमारी मैंने अंदाजा लगाई, इसका मतलब बीमारी वो नहीं है। तो वो बीमारी के कारण को जानने की कोशिश करेगा और बीमारी के कारण को जानने के लिए वो कई प्रकार के टेस्ट कराएगा। वो ब्लड टेस्ट कराएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा, एक्सरे कराएगा, जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन, एमआरआई कराएगा। और वो सारी जांच कराने के बाद पता लगाएगा कि एक्चुअली में बीमारी का कारण क्या है। जब जांच हो जाएगी और बीमारी का कारण पता लग जाएगा, फिर वो उस कारण पे निवारण के लिए उपाय देगा। और जब दवाई असल कारण पे काम शुरू करेगी तो इलाज हो जाएगा। क्योंकि जब जांच से पता लग जाता है कारण, बीमारी का कारण क्या है, और डॉक्टर दवाई देता है, फिर आदमी ठीक हो जाता है। क्योंकि दवाई ठीक ली है, उससे पहले जो दवाई ली थी वो उस बीमारी को ठीक करने की थी नहीं। तो हमारे भी जिन लोगों ने, जिन हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज की बीमारी के कारण को जान लिया और बीमारी के कारण को जानने के बाद उसका निदान दिया, उसका इलाज किया और हमको बता दिया, दवाई की पुड़िया दे दी और कह दी ये पुड़िया ले जाओ और 3 दिन खानी है, सुबह दोपहर शाम। हम गए घर पे और पुड़िया को रख दिया अलमारी में, दवाई खाई नहीं, तो क्या हम ठीक हो जाएंगे?
हम ठीक नहीं हो सकते। तो मार्ग तथागत बुद्ध दे गए, मार्ग संत गुरु रविदास जी ने भी बता दिया, संत कबीरदास जी ने भी बता दिया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी बता गए। मान्यवर कांजीराम साहब भी घर परिवार नौकरी सब कुछ छोड़ के समाज के लिए दे गए। लेकिन हम भी इतने हठधर्मी हैं, ढीठ हैं, कि हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाएंगे, उस पर मालाएं डालेंगे, लेकिन उनके विचार पे नहीं चलेंगे। यही हमारी बीमारी का असली कारण है। सब में होड़ लगी है, किसी तरीके से भी एमएलए बन जाऊं, काउंसलर बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। भैया बन तो जाओगे, करोगे क्या? बन के क्या करोगे? जो तुम बन रहे हो, क्या वो तुम्हारी अपनी कमाई है? जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई को ना लड़ते और वो प्रतिनिधित्व संविधान के माध्यम से ना दिया होता, तो एक एमएलए, काउंसलर, सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये बनना तो दूर की बात है। आप एक चपड़ासी नहीं बन सकते, कोई नहीं बनाएगा। तो पहले तो समझना चाहिए कि हमें जो मिला वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी से मिला है, और वो देने के लिए उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवाए, जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाया, अपना पूरा जीवन जलाया है, तब जाकर हमें दिया। और उस देने में भी हमारे साथ छल हुआ, क्योंकि साउथ बोरो कमीशन 1919 में आया। वो साउथ बोरो कमीशन से मिले और इस देश के अछूतों के हक और अधिकार के मुद्दों को एक प्रारूप के तौर पर, ज्ञापन के तौर पर उन्होंने साइमन कमीशन, उसको साउथ बोरो कमीशन को दिया 1919 में। फिर धीरे धीरे समाज की बीमारी को जानने लगे तो अखबार निकाले, 4 अखबार निकाले। 19-20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह किया। दूसरों के सत्याग्रह पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन सत्याग्रह की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने की, उसको भी तो पढ़ लो। 19-20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ सत्याग्रह क्यों किया? क्योंकि सार्वजनिक तालाब जहां जानवर मलमूत्र कर देता है, उस तालाब के पानी को भी छूने का आपको अधिकार नहीं है। इसका मतलब हम तो इंसान, जानवर से भी बदतर स्थिति में, आप इंसान का आपको दर्जा ही नहीं है। और अंग्रेजों ने उस पर कानून भी बना दिया कि भाई अब सार्वजनिक तालाब पे कोई भी पानी ले सकता है। लेकिन दबंग मनुवादी, जातिवादी लोग जो मनुस्मृति के हिसाब से समाज को चलाते आ रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों के बनाए के कानून को भी नहीं माना। तो अंग्रेजों की आंखों को खोलने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 2 बड़े आंदोलन किए, और उन आंदोलनों में उनके ऊपर हमला भी हुआ। पहला आंदोलन 19-20 मार्च 1927 को, और दूसरा आंदोलन 1930 में। आंदोलन करने के बाद, करने का कारण ये था कि वो अंग्रेजों को ये बताना चाहते थे कि अंग्रेजों, तुम्हारे आने से पहले भी हम गुलाम थे और अछूत थे। तुम्हारे कानून बनाने के बाद भी हम सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं ले सकते, और ना हम मंदिर में घुस सकते हैं। तो 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन किया। अंग्रेजों की आंखें खोलने के लिए आंदोलन किया, लेकिन अंग्रेजों ने मनुवादियों के दबाव में उस कानून को ही वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तालाब से अछूतों को पानी लेने का अधिकार दिया था, उस अधिकार को ही वापस ले लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को वो केस लड़ना पड़ा, हाई कोर्ट से लड़कर जीत के लाए, तब कहीं जाकर सार्वजनिक तालाब पर पानी लेने का आपको हक मिला। लेकिन वो बीमारी को बारीकी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जान गए थे। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, उनको भी ज्ञापन दिया,
और उन्होंने अंग्रेज सरकार को ये समझाने की कोशिश की कि हमारे इस देश के अछूत वंचित वर्ग के लोगों की स्थिति क्या है, अभी भी वो इनह्यूमन ट्रीट किए जा रहे हैं। 1930, 1931, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर जो पहले 2 ज्ञापन दिए, उसी बात को पूरे इस वंचित वर्ग, पूरे इस अछूत वर्ग की वकालत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर 1930, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की। और अपने तर्क शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने आर्ग्यूमेंट से उन्होंने अंग्रेजों को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया कि हम भी इंसान हैं, हमारे लोगों को भी पढ़ने के क्षेत्र में कुछ मदद चाहिए, हमारे लोगों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारे लोगों को भी आर्थिक मदद चाहिए। तो कई तरह के जो हमारे इश्यूज थे, उन इश्यूज को उन्होंने अपने आर्गुमेंट से अंग्रेज सरकार को मानने के लिए मजबूर किया। और अंग्रेज सरकार ने उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब अंग्रेज सरकार झुकी और उन्होंने 18 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित किया। और उस कम्युनल अवार्ड में जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन घोषित किया और साथ में अछूतों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया। लेकिन उसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए, ये ग्राउंड बनाते हुए कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। इससे कहां बटेगा हिंदू समाज? हम हिंदू हैं कब? हमें हिंदू माना कब? न तब माना न अब मान रहे। ये तो हम ही हैं जो जबरदस्ती हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें हिंदू माना होता तो फिर जो 100 साल पहले हो रहा था वो आज क्यों हो रहा है? घड़ा छूने पे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, सबके सामने 2022 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। या हम हिंदू केवल इसलिए माना गया चूंकि आपको जब मुस्लिम लीग अपने लोगों के लिए अधिकार की बात कर रही थी और आपको तकलीफ हो रही थी, आप उस लड़ाई में अपने आप को कमजोर पा रहे थे, तो आपने इस अछूत समाज को भी अपने में जोड़ लिया, शूद्र को भी अपने में जोड़ लिया। जिसको आप अपना इंसान मानते हो, ना उसका हक देने को तैयार हो, तो सिर्फ उनसे लड़ाई में बराबरी पे आगे निकलने के लिए आपने हमें भी अपने बीच साथ में जोड़ लिया, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया। और मन से स्वीकार हो भी कैसे? राजनीति के लिए आपको अपने साथ जोड़ना अलग बात है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई को कैसे छुपाएंगे? ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि भारत में 2 विचारधारा के बीच लगातार पिछले लगभग 4-5 हजार साल से लड़ाई चल रही है। और वो जो विचारधारा है, एक इस देश के मूल निवासियों की विचारधारा है, जो कभी इस देश के हुक्मरान थे, जिन्होंने इस देश को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया, जिसमें सबके लिए समानता का भाव है, सबके लिए न्याय का भाव है। वो विचारधारा हमारे मूल निवासियों की, इस देश के अछूत, शूद्र, आदिवासी, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो उनकी विचारधारा है, जो सबके लिए समान दृष्टि रखती है, सबके लिए समान विचार रखती है, सबके लिए मंगल भाव रखती है, सबके लिए कल्याण का भाव रखती है, सबके प्रति जिनके मन के अंदर करुणा है, मैत्री है। एक वो विचारधारा है जो विचारधारा हमारे पूर्वजों की विचारधारा है, जिस विचारधारा ने पूरे दुनिया को बुद्ध दिए, जिस विचारधारा ने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया। और दूसरी वो विचारधारा है जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है।
जो कभी विदेश से भारत में आए और गुप्त काल में उन्होंने इस देश में जो पूरा पूरा भारत, अखंड भारत, जब मैं अखंड भारत कहता हूं तो इसका मतलब म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा अखंड भारत था, जम्मू द्वीप। और इसके हुक्मरान भी हमारे ही अपने लोग थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो शर्म तो हमें इसलिए ज्यादा आती है, जिनके पूर्वज बौद्ध थे, जिनके पूर्वज मानवता को मानने वाले लोग थे, जिनके पूर्वजों ने सबके प्रति मंगल भाव की भावना पैदा की, जिनके पूर्वजों ने दुनिया को शांति मानवता का संदेश दिया, जिनके पूर्वजों ने बाहर से आने वाले लोगों को भी सम्मान पूर्वक आने दिया, उनके उस धम्म को खत्म करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, बौद्ध मठ शिलालेख तोड़कर उनकी संस्कृति को, उनके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की। और इस देश में समाज को जातियों में बांटकर, वर्ण में बांटकर, इंसान से उनको अछूत बना दिया, मानवता के दर्जे से वंचित कर दिया। वो लोग जानते हैं उनकी संख्या कम है, वो ये जानते हैं आपकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए वो आप लोगों को हजारों टुकड़ों में बांट के रखे हैं। वो सफल इसलिए नहीं है कि वो ज्यादा समझदार हैं, वो सफल इसलिए कि हम ज्यादा अज्ञानी हैं। ब्राह्मणवाद या मनुवाद उनकी काबिलियत की वजह से सफल नहीं है। ब्राह्मणवाद या मनुवाद हमारी बेवकूफी, हमारी अज्ञानता की वजह से सफल है। क्योंकि हम लोग, सबसे बड़ी दिक्कत तो है, हम अपने इतिहास को ही नहीं जानते, अपने इतिहास को पढ़ते भी नहीं है। और वो इतिहास जो गौरवशाली है, वो इतिहास जिससे पूरे दुनिया में भारत को जाना जाता है, वो इतिहास जिसका नाम लेके विदेश में जाके प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। हम उसी बुद्ध को छोड़कर उस व्यवस्था में चले गए जिस व्यवस्था ने दुनिया को युद्ध दिया, जिस व्यवस्था ने नफरत पैदा की, जिस व्यवस्था ने इंसान में भेद पैदा किया, जिस व्यवस्था ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया, जिस व्यवस्था ने हमारे मुंह के आगे कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया, जिस व्यवस्था ने हजारों साल तक हमें मानवता के दर्जे से, अधिकार से वंचित रखा, जिस व्यवस्था ने हमारे लोगों को हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, जिस व्यवस्था ने मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाते हुए, सामाजिक व्यवस्था को संचालित करते हुए हमारे लोगों को शिक्षा से, संपत्ति से, ज्ञान से, व्यापार से, यहां तक कि मानवता के दर्जे से वंचित रखा, हम लोग उस मानवतावादी, न्यायवादी रास्ते को छोड़कर मनुवादी, जातिवादी, छूत पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करने में लग गए। ये हमारी कमजोरी है और हमारे हार का कारण है। दूसरा, आप समझिए कि आज वो सफल इसलिए भी हैं क्योंकि जहां ज्ञान पे चर्चा होती है, जैसे आज यहाँ मीटिंग है तो ज्ञान पे चर्चा हो रही है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि कुछ लोग ने इसको फेल करने की कोशिश की, आए नहीं कि जी वो कांग्रेस का है। तो तुम तो बताओ तुम किसके हो? मेरे मत हो, मुझे मत सुनो, मेरे उस पर मत आओ, कोई बात नहीं, उससे मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरा कोई नुकसान है, पर कम से कम सामाजिक तौर पर तुम तो एकजुट हो जाओ। हकमारी समाज की हो रही है, वहां तुम कहां हो?
बीमारी के कारण को जान नहीं रहे, इलाज में लगे, कभी इलाज नहीं होगा। बीमारी का कारण मनोवादी व्यवस्था है, बीमारी का कारण अंधविश्वास पाखंडवाद है, बीमारी का कारण भाग्य स्वर्ग नरक का डर है, बीमारी का कारण उस व्यवस्था को पालना और पोसना है जिस व्यवस्था ने हमें नीच और गुलाम बनाया। भाई तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, संबोधि प्राप्त हुई, दीक्षा भूमि में क्या था वो ज्ञान जो उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जाकर सारनाथ में दिया? मुख्य रूप से तो 4 बातें। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। दुख भी 2 प्रकार के हैं, एक शारीरिक दुख है, एक मानसिक दुख है। आप गिर गए, चोट लग गई, मरहम पट्टी की, ठीक हो गए। आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई, आप ठीक हो गए। तो या तो ये दुख पैदा हुआ, इससे हुआ, आपने दवाई ली, ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरा दुख जो बाहर से नहीं आया, जो आपके मन से पैदा हुआ, आपके दिमाग में पैदा हुआ, उसका इलाज बाहर से नहीं होगा, कोई डॉक्टर बाहर से नहीं आएगा। उसका मार्ग आपको बता दिया, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आप भुगतो। उसके कारण को तथागत बुद्ध बता गए, उसका उपाय भी बता गए, बाबा साहेब भी बता गए, और हमारे महापुरुष जितने हुए हैं, चाहे संत गुरु रविदास हुए, संत कबीरदास हुए, अच्युतानंद हुए हों, घासीदास जी हुए हों, संत गाड़ के बाबा हुए हों, ज्योति बरा फूले हुए हों, सब ने बता दिया, लेकिन हमने माना नहीं। क्या कारण है दुख का? राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नफरत। ये तो तुम्हारे अंदर पल रहा है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा। आप सपोज करो 2 भाई हैं, ये बने क्लर्क, छोटा भाई बन गया आईएएस। अब ये ईर्ष्या अपने मन में करने लग जाएं कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, वो आईएएस बन गया, उसने तरक्की कर ली, उसको इतनी बड़ी कोठी बना ली। तो सोच का फर्क है ना, एक नकारात्मक सोच, एक सकारात्मक सोच है। ये भी सोच सकते हैं, यार मेरा भाई देखो, उसकी वजह से पूरे परिवार का नाम हो गया, वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया, वो बिजनेसमैन बन गया, वो आईएएस बन गया, वो प्रोफेसर बन गया, इससे हमारे परिवार का नाम हुआ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। ये सकारात्मक सोच है, इससे आपको अच्छा लगेगा और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आपने अपने मन में नकारात्मक भाव लिया है, अगर ये क्यों सफल हुआ, मैं क्यों नहीं हुआ, तो ये जो मन में जो विरह पैदा हो रहा है या जो दुख पैदा हो रहा है, ये किसी और ने नहीं दिया है, ये तो हमने खुद अपने मन में पाल लिया। इसके लिए दोष किसको दे रहे हैं हम? जब सम्राट अशोक ने कलिंगा विजय प्राप्त कर ली, और कलिंगा विजय प्राप्त करने के बाद वो बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे, मैंने दुनिया को जीत लिया। वहीं से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे, उन्होंने सम्राट अशोक से पूछा, आप इतने प्रफुल्लित हो रहे हो कि तुमने जंग जीत ली, तुमने दुनिया जीत ली, लेकिन यहां तो चारों तरफ खून ही खून है, लाशें लाशें हैं, ये जीत तो नहीं हो सकती। क्या तुम इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? क्या जो तुम्हारे अपने हृदय के अंदर, जो आपके मन के अंदर राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत भरी है, क्या तुमने उसको जीत लिया? इतने सुनते ही सम्राट अशोक ने शस्त्र से त्याग दिए, बंते जी को नमन किया और बुद्ध के अनुयायी हो गए, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, और अपना राजपाट, अपना बेटा बेटी, परिवार, सबको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। तो सम्राट अशोक महान कब बने?
तब नहीं बने जब कलिंग विजय प्राप्त की। वो सम्राट अशोक महान तब बने जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर मानव कल्याण के लिए निकल पड़े, पूरे दुनिया में दुख से मुक्ति का मार्ग जो बुद्ध ने बताया उसको फैलाने में चल पड़े, तो वो सम्राट महान बने। तो पूरी दुनिया में कितने लोग, कितने सम्राट हैं जिनको महान की दर्जे जो उपाधि मिली है। तो हम गलतियां क्या कर रहे हैं, गलती कोई और नहीं बताएगा, हमें सीखनी है। हमारी गलती का एक बहुत बड़ा कारण है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें प्रतिनिधित्व दिया, उन्होंने हमारे शिक्षा के रास्ते खोल दिए, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की, साथ में स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, हम लोग पढ़े लिखे, साथ में रिजर्वेशन नौकरियों में भी दे दिया। तो हम लोग जब पढ़ने का रास्ता बन गया, पढ़ने में जो पैसे की जरूरत थी और स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो गई, और हम पढ़ लिख कर फिर रिजर्वेशन से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने। साथ में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, उसका पर्पस था कि अगर पृथक निर्वाचन होगा, हमारे ही लोग केवल हमारे व्यक्ति को चुनेंगे, कोई दूसरा वोट नहीं डालेगा, तो जो लोग चुन के जाते वो हमारे सच्चे प्रतिनिधित्व होते। लेकिन जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जो गांधी जी अनशन पर बैठे थे, उस अनशन में जब उनकी स्थिति खराब होने लगी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को धमकियां मिलने लगी कि अगर इस अनशन में गांधी जी गुजर गए तो जिस समाज के लिए तुम पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे हो, वो समाज को जड़मूल नाश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, कत्लेआम करके पृथ्वी से खत्म कर दिया जाएगा, फिर इस सेपरेट इलेक्टोरेट का लेके करोगे क्या। तब बाबा साहेब के साथियों ने भी उनसे बात की कि स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी मजबूर हो गए कि अगर वास्तव में कत्लेआम करके हमारी पूरी कौम को खत्म कर दिया तो फिर मैं इस पृथक निर्वाचन का क्या करूंगा। मजबूरी में बड़े दुखी मन से उनको 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करना पड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बदले में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिला, जिसमें अब हमारे लोगों को चुनने के लिए केवल हमारे लोग वोट नहीं डालेंगे, जनरल कैटेगरी की भी वोट डालेंगे, और उससे हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व छीन गया। आज जो चुनाव लड़ता वो केवल दलित वोट नहीं डालता, सब लोग वोट डालते हैं। इसीलिए जो हमारा नेता है, और उसमें भी नेता में भी टिकट ऐसे लोगों को छांट के दिया जाता है जो पूरी तरीके से उनकी गुलामी स्वीकार करे, और जो नहीं करता वो उसको आगे भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं इसे ये कारण नहीं मानता भुगतने का। मैं भुगतने का कारण मानता हूं कि अपने अंदर का डर, उनके मन में ये भावना आ गया कि अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं समाज की बात करूंगा, समाज के मुद्दे उठाऊंगा, अगले बार मेरा टिकट कट जाएगा। अरे भाई, इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, ईमानदारी से अब तो उसका डाटा सामने आ रहा है, वो कम से कम 88% है। लेकिन जो बाकी का 12% है, देश के सारे व्यापार पे उसका कब्जा, देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे उसका कब्जा, देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पे उसका कब्जा, देश के सारे यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार, सारे बड़ी पदों पर वो, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पे वो, हर जगह उसका कब्जा है। और तुम ये डर रहे हो कि भाई मैं बोलूंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा। अरे अगर हर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड टाइप का आदमी ये सोच ले कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन मुझे इसलिए दिया, MP MLA मुझे इसलिए बनाया ताकि मैं वहां जाके संसद में, विधानसभाओं में अपने समाज की आवाज बनूं, अपने समाज के मुद्दे उठाऊं, बेशक मेरा टिकट कट जाए, जो भी जीत के जाए वही बोले, फिर किसका टिकट कटेगा? जो भी जाएगा वही बोलेगा। तो ये संदेश क्लियर चला जाएगा, भाई किसी को भी दो, ये अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बोलेंगे ही, तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरी बात, डर क्यों रहे हो? 12% तुम्हारा टिकट काट रहे, जिससे डर रहे हो, तुम 88 एक हो जाओ, उन 12 का टिकट काट दो। ये तो तुम्हें तय करना पड़ेगा। ये एकता से आ सकता है, एकजुटता से आ सकता है। और ये सच्चाई भी है कि आपके अगर खून के नमूने ले लो, चाहे माइनॉरिटी के ले लो, चाहे पिछड़े वर्गों के ले लो, चाहे दलितों के ले लो, आदिवासियों के ले लो, इनके खून के नमूने लेकर DNA जांच होगी तो पता लगेगा
99% का खून एक है, इनके पूर्वज एक थे, 99% के। और इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि दुनिया में सिख धर्म को आए हुए 550 साल पे हुए होंगे लगभग, इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए होंगे लगभग, ईसाई धर्म को आए हुए 2000 साल हुए। उससे पहले तो पूरा भारत बौद्ध था। जब बौद्ध धर्म का विनाश किया, बौद्ध मठ तोड़े, शिलालेख तोड़े, हमारे लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया, शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित किया, और फिर काम के आधार पर उनकी जाति बना दी। तो हमें तो उन्होंने बांटा ना, उन्होंने बांटा अपने फायदे के लिए, अब हम क्यों बटे हैं? और दूसरों को तो छोड़ो, क्या दलित के समाज के लोग भी अपने आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं? हमें कोई कह रहा है कि तुम एकजुट मत हो? हमें कोई रोक रहा है आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने से? किसका इंतजार कर रहे हैं? वो लोग धोखा दे रहे समाज को जो रिजर्वेशन का लाभ लेके सरकारी नौकरी में आए, जो ब्यूरोक्रेट बने, प्रोफेसर बने, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में आए, या ग्राम प्रधान बने, काउंसलर बने, कॉर्पोरेटर बने, एमएलए बने, एमपी बने, उन लोगों ने कहीं ना कहीं समाज के साथ गद्दारी की है। क्योंकि ये आपके लिए नहीं था, ये प्रतिनिधित्व तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है। बाबा साहब ने जो प्रतिनिधित्व दिलवाया वो समाज के लिए दिलवाया, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो। ये रिप्रेजेंटेशन है, वी आर रिप्रेजेंटिंग टू द सोसाइटी। इफ यू आर अ ब्यूरोक्रेट, इफ यू आर अ प्रोफेसर, इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ इंजीनियर, इफ यू आर एन एडवोकेट, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग टू द सोसाइटी इन द गवर्नमेंट। एंड इफ यू आर एमएलए और एमपी और मिनिस्टर, then you are a representative of the community. You are duty bound to raise their issues, their concern, their problems, to resolve them. Are you doing it? If you are not doing it, then you, मतलब क्लियर है, इसका मतलब गद्दारी कर रहे हो। आप कभी भी खुले मन से मेरे बारे में भी जान लेना, मैं बहुत कम उम्र से, 14 साल की उम्र से मिशन मूवमेंट में हूँ, और 14 साल की उम्र में पहली बार एक बौद्ध भिक्षु को की धम्मदेशना को सुना। सुनने के बाद से मेरा विचार बदल गया, उसी विचार के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। फिर पता लगा बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, तो उसका सिपाही बना 1986 में। फिर धीरे धीरे करते करते उसका नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी बना। 32 साल की वकालत है। राजनीति में आने का कभी कोई इरादा नहीं था, कभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं रहे। हाँ, लेकिन बीएसपी के प्रति हमेशा मन में अच्छा भाव रहा, और उसके लिए पोस्टर लगाना, वॉल राइटिंग करना, वो सब स्कूल टाइम से हम लोग करते रहे। लेकिन समता सैनिक दल का संविधान ये इजाज़त नहीं देता था कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई पद ग्रहण करें। पहली बार 2014 में ऐसा अवसर आया कि मुझे एक पार्टी ने ये कहा कि तुम आंदोलन के व्यक्ति हो तो यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ तो आंदोलन ही है। हालांकि वो आंदोलन नहीं था, पूरा छलावा था, पूरा आरएसएस का आंदोलन था, वो अन्ना आंदोलन कुछ नहीं था। क्योंकि जिन 3 मुद्दों को लेके वो आंदोलन किया, उन 3 मुद्दों पे आज उन सब की जुबान बंद है। काला धन की बात थी, काला धन तो 3 गुना हो गया, वो अन्ना हजारे सो रहे हैं कहीं, और बाकी जो उनके साथी थे वो जेल चले गए, उन पे खुद पे आरोप लग गए करप्शन के। करप्शन खत्म करने आए थे, राजनीति बदलने आए तो खुद बदल गए। तो वो पूरा छलावा एक पूरा देश का आरएसएस का के कैंप में पूरा तैयार हुआ, जो मैं बाद में स्टडी करके अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि पूरा मूवमेंट आरएसएस का था, और सत्ता पे काबिज हो गए, संसाधनों पे कब्जा करना था, उन्होंने कर लिया, वो सफल हो गए। क्योंकि 24 घंटे मीडिया पे वही दिखाया जा रहा था। अब आम आदमी टीवी देखता, टीवी पे जो परोसा जा रहा है दिमाग में, धीरे धीरे पूरे देश को ऐसा लगा जैसे अलग तरह की क्रांति, देश बदल जाएगा। क्या बदला? जो 3 घोटाले की बात की गई थी, कोल ब्लॉक घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में तो इनकी मोदी जी की सरकार बनने के बाद इन्हीं की खुद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कोई घोटाला नहीं हुआ। बाकी के 2 घोटालों में कोर्ट ने बरी कर दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। इसका मतलब पूरे देश के 2-3 बड़े जो पूंजीपति घराने हैं,
उन्होंने पूरे देश के मीडिया का इस्तेमाल करके और फिर जो सत्ता पक्ष था यूपीए, उसके भी कई मंत्री मनुवादी उसमें शामिल रहे होंगे, सब ने मिल के सत्ता को छीन के, संसाधनों को छीन के उनके हाथ में देना, तो सफल हो गए। वो लोग दिमाग से चलते हैं, हम लोग दिल से चलते हैं, हम भावनाओं से चलते हैं। लड़ाई भावना से नहीं जीती जा सकती, लड़ाई विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई को केवल विचारधारा से हराया जा सकता है। और विचारधारा कोई नई नहीं लिखनी। तथागत बुद्ध से लेकर संत गुरु रविदास जी से लेकर संत कबीरदास जी से लेकर ज्योतिबा फुले जी से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वो विचारधारा दे गए। हमें सिर्फ उसको पढ़ना है, समझना है और उसको आत्मसात करना है, अपने आचरण में उतारना है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, मूर्ति पे ताला, मूर्ति पे माला और विचार पे ताला। तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? धोखा किसको दे रहे हैं हम, और मांग किससे कर रहे हैं? आप जिनसे मांग रहे हो वो देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो छीना है। जो देश में सत्ता है वो छीनने वाली है। वो है जिन्होंने 1949 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की प्रतियां जलाई थी, जो तिरंगों को नहीं मानती, जो राष्ट्रीय चिन्ह के नाम पर सेंगोल स्थापित किए, जो मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहती है। आप उससे मांग कर रहे हैं, उससे मांगने से मिलेगा नहीं। एक ही रास्ता है, हम सब लोग एकजुट हो जाएं और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का त्याग कर दें, ऐसे धर्म का भी त्याग कर दें जो हमें नीच बनाता हो, जो हमारे साथ छुआछूत करता हो, ऊंच नीच करता हो। ऐसे धर्म में हम क्यों रहें जो हमें अछूत बनाता हो, जो घड़ा छू लेने पर हमारे बच्चों की हत्या कर देता हो, जो मूंछ रखने पर हमारे युवाओं का कत्ल कर देता हो, जो मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छू लेने पर हमारे लोगों की हत्या कर देता हो, जो घोड़ी पर बारात निकालने पर हमारे लोगों पर हमला करते हो। ऐसी व्यवस्था को हम क्यों माने हम? तो जो व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने दी, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो दुनिया में सबसे कीमती है, जो दुनिया में युद्ध को खत्म करके शांति स्थापित कर सकती है, हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत इतनी बेशकीमती है, इतनी रिच है। उसको मानने में दिक्कत क्या है? वो विरासत जैसा हमारे बुजुर्ग ने शुरुआत की थी शरण पंचशील से, उस पंचशील को जानो। पंचशील पे तुम चल के तो देखो, आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म, आधे खर्चे, फिजूल खर्चे खत्म, और मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी खत्म। आपके मुक्ति का मार्ग, आपके तरक्की का मार्ग तो आपके महापुरुष बता गए। आप मानोगे नहीं तो फिर भैया फिर कभी भी नहीं होगा समाधान। मानना तो आपको पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसी भी नेता को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो हमारे सर पे चढ़ जाए। किसी नेता को इतना बड़ा मत बनाओ, उसके लिए इतने अंधे मत हो जाओ कि वो हमें सबको ले जाके कुएं में डाल दे और हम पे तैरना नहीं आता और हम मर जाएं। दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जाकर एक ऐसी खाई में गिरेगा जिससे आप निकल ही नहीं सकते। दूसरा रास्ता ऐसा है जिस रास्ते से चल के आप लोग तरक्की के रास्ते पे जा सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। रास्ता आपके सामने है। अब आप उस खाई में गिर के ही मरना चाहते हैं और पता भी है ये खाई है, इसमें कोई हमारा को फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी उसी खाई वाले रास्ते पे जा रहे हो, तो गलती किसी और की कहाँ है? मार्ग किससे मांग रहे हो? मार्ग हमारे महापुरुष मुक्ति का भी और तरक्की का भी बता गए। लेकिन आप जो अंधकार में ले जाकर डुबो देता है, खाई में आपको मार देता है, उसी मार्ग पे चल रहे हो, तो फिर तुम्हारा उद्धारक होगा कौन? इससे मुक्ति आपको मिलेगी कैसे? आज सरकारों ने षड्यंत्र कर दिया, बहुत भयंकर षड्यंत्र। पहले मनुस्मृति के द्वारा आपको पढ़ने से, ज्ञान से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा। लेकिन जब बाबा साहब ने रास्ता खोल दिया और आप लोग पढ़ने लिखने लग गए, आप लोग अच्छी नौकरियों में आने लग गए, आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचने लग गए, आप देश के राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। उनको तो तकलीफ होनी थी, उनको तकलीफ हुई और उस तकलीफ से रास्ते का उन्होंने रास्ता अपना बना लिया, क्योंकि वो चल आ गए, छल कपट वाले लोग हैं। पहले भी छल कपट हुआ, राजा बलि के साथ छल कपट हुआ, हिरण्यकश्यप के साथ छल कपट हुआ, और आज भी छल कपट हो रहा है। ना हमने पहले सीख ली, ना हम आज सीख ले रहे हैं।
अरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप केवल तब तक जुड़ो जब तक आपके हित सुरक्षित हैं। किसी भी नेता से केवल तब तक जुड़ो जब तक वो आपके मुद्दों के प्रति ईमानदार है। जिस दिन नेता आपके मुद्दों के साथ ईमानदारी छोड़कर कंप्रोमाइज हो जाए, आपके हक अधिकार को अपने फायदे के लिए बेच दे, उस दिन ऐसे नेता को तो सबक सिखाना चाहिए। आंख मीच के अंधे फॉलोवर मत बनो। वो कोई भी नेता हो, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है यही तकलीफ हो जाए। हमारे समाज के हित सुरक्षित रहें। हम लोग अपने मुद्दों पर अगर बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ पर बोल नहीं सकते, उनके लिए लड़ नहीं सकते, तो हमें नेता कहलाने का भी कोई हक नहीं है। समाज का नेता वो जो समाज के लिए ईमानदारी से नेतृत्व करे, उसके मुद्दों पर, उसकी दुख तकलीफ पे लड़ता हुआ दिखे। अब ये बताइए, राष्ट्रपति को मंदिर जाने की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति की नजर में तो कोई धर्म नहीं है, उसके लिए तो सारे धर्म बराबर हैं। और जा भी रहा है, चलो तुम्हारी जहां श्रद्धा है जाओ, लेकिन अगर आपको वो जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे तुम्हें छूट, तो फिर क्यों जा रहे हो भाई? फिर क्यों जा रहे हो? अपमान कर रहे हैं आपका। दूसरे को कह रहे तुम आदिवासी हो, तुम्हें बुलाया नहीं, तुम क्यों आए? द्रौपदी मुर्मू जी को होचकास के अंदर जो मंदिर है जगन्नाथ का, उसमें नहीं घुसने दिया, अंदर गर्भगृह तक जाने नहीं दिया। और जब वो मुद्दा बना, नीलम जैसे हमारे लोगों ने जब उसको सोशल मीडिया पे उठाया, तो उसी पुजारी का बयान आता है, वो कहता हमने उनको वर्णन नहीं किया, हमने बुलाया नहीं, वो आई क्यों? हम जिसको बुलाते उसको अंदर जाने देते, बाकी को नहीं जाने देते। तो ये दलित और अछूत आदिवासी ये जा ही क्यों रहे हैं ऐसी जगह जहाँ इनका अपमान हो रहा है? भाई एक तो बात समझ लो, जितनी मर्जी बड़ी कुर्सी पे चले जाओ, उनकी नज़र में आप अछूत हो, शूद्र हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, वो आपको इज्जत नहीं देंगे। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस इंडिया ऊपर हमारी नज़र में दलित हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम जूता मारते हैं तुम्हारे ऊपर, ये कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। और फिर ऐसा करने वाले को आप माफ कर रहे हो। आपको कोई हक नहीं है माफ करने का, आप व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पे हमला, मुख्य न्यायाधीश पे हमला आप पे नहीं है, इस देश के संविधान पे हमला है, इस देश के दलित समाज की अस्मिता पे हमला है। दिस इज वॉर अगेंस्ट नेशन, दिस इज वॉर अगेंस्ट ए कम्युनिटी। अगर कोई किसी की हत्या कर दे और जिसकी हत्या हुई है उसके माँ बाप हत्यारे से समझौता करना चाहें, तो भारतीय न्याय संहिता कंप्रोमाइज की इजाजत नहीं देती, इसमें कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे हमले में उसको माफ नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा सा भी न्याय की भावना बची है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को अगर जरा सी भी अपनी इज्जत प्यारी है, अगर जरा सा भी उनके अंदर स्वाभिमान है, तो उनको सो मोटो तुरंत सोकोस नोटिस इशू करना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को एनएसए लगा के जेल में डालना चाहिए। और जो लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं, उनको भी एनएसए लगा के जेल में डालो, क्योंकि वो पूरे देश के अंदर, एक पूरी कम्युनिटी के अंदर डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, अगर हमारे ब्यूरोक्रेट को इस हद तक तारीफ किया जा रहा है कि उसकी पत्नी आईएएस, उसका साला एमएलए, उसके साले की वाइफ आईपीएस, उसके बाद भी उसका इतना प्रताड़ना है कि वो प्रताड़ना के खिलाफ शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं, और वो उसका अल्टीमेटली इतना दुखी प्रताड़ित हो जाता है, कोई उम्मीद आशा की किरण नजर नहीं आती, सुसाइड कर लेता है। शर्म नहीं आती? हमारे नेताओं को शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हैं वो लोग? रोड पे नहीं उतरना चाहिए था? कौन कौन उतरा उनकी सबकी पिक्चर निकालो, सबके वीडियोस निकालो। कौन कौन है जिन लोगों ने इन मुद्दों पर आवाज उठाई है? कौन कौन लोग हैं जिन मुद्दों पर सड़कों पर उतरे? अब नहीं उतरोगे तो कब उतरोगे? पूरी आबरू उतर जाएगी। सब कुछ आपका छीन लिया। उन्हें लगा कि यार ये लोग इतने तरक्की कर गए, मिनिमम वेज मांगते हैं, कहते तेरे खेत में काम नहीं करूंगा, मैं 8 घंटे के इतने पैसे लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, ज्यादा काम कराओगे तो वो टाइम लूंगा। उनको तकलीफ होती है। उन्हें लगता है जो लोग कभी हमारे घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, वो लोग आज हम जो कभी काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, झूठन पे ही 14-14 घंटे काम करते थे, आज वो न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं। बोलने की ताकत आई कहाँ से? ओहो, ये बोलने की ताकत डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है।
इनके घर में नौकरियां आ गई, पढ़ना लिखना शुरू हो गया, ज्ञान आ गया, नौकरी से घर में थोड़ा पैसा आया, कुछ संविधान बन गया, एट्रोसिटी एक्ट बन गया, तो बोलने लगे। इनको सबक सिखाना है। ये ताकत पढ़ने से आई है और नौकरी से आई है, तो इनकी पढ़ाई भी छीन लो, इनकी नौकरी भी छीन लो। लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर देंगे 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, चुनाव जीतना तो वोट चाहिए, कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया, शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि मनुस्मृति लागू करने की जरूरत नहीं है, पैसे कमा में अपना पढ़ाई छोड़ दें। मेरे फोन में पूरा डाटा है, जितने सरकारी कॉलेज हैं, लॉ के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, उनकी भी फीस 5 साल की डिग्री लॉ की, 4 साल की डिग्री, 4.5 साल की डिग्री मेडिकल की और 4 साल की इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट की, बी फार्मा, इनकी सबकी एक बार फीस देख लो। प्राइवेट की नहीं कह रहा, प्राइवेट की मैं अलग बताऊंगा, सरकारी की देख लो। एनएलयू की फीस लगभग 3.25 लाख एक साल की, 5 साल की डिग्री है, और एडमिशन से पहले कोचिंग का खर्चा 3 लाख 4 लाख। कोचिंग करके आ गए, पास हो गए, फिर आपको एडमिशन मिलेगा तो 1 साल का खर्चा 3.25 लाख फीस, हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी खर्चे कम से कम 5 लाख एक साल में। 5 साल की डिग्री 25 लाख रुपए, 3 साल कोचिंग के 28 लाख रुपए। उसी तरह सारी डिग्रियां ऐसी हैं प्रोफेशनल विशेष तौर पर कि एक डिग्री करने के लिए 15 लाख से लेके 50 लाख तक चाहिए। 99% SC ST के लोग, उनके परिवार की इनकम जोड़ लो तो एक महीने की इनकम 5,000 से 20,000 रुपये महीने के बीच है 99% की। केवल 1% लोग हैं या तो सरकारी नौकरी में अच्छी जगह आ गए या कोई बिजनेस कर लिया, बेचारे मेहनत करके सफल हो गए। ऐसे 1% लोग हैं जो इस पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। 99% लोगों से पढ़ाई छिन गई है। अभी एक संसद की, एक राज्यसभा की कमेटी जो एजुकेशन पे, यूथ पे, वीमेन पे, यूथ हेल्थ पे, उसके ऊपर एक कमेटी है। 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। 31 सदस्यों की कमेटी ने जो प्रीमियर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के, जिनका नाम है, 2-3 मिनट और है, 2-3 मिनट ले लूँ। और अभी उन्होंने उन इंस्टीट्यूट का सर्वे किया, हायर एजुकेशन के अधिकारियों को बुलाया, टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारियों को बुलाया, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, प्रीमियर यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, जिंदल यूनिवर्सिटी है, सिविट नाडार है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के मालिकों को बुलाया और उनसे पूरा डाटा कलेक्ट किया, सर्वे किया, फिजिकल सर्वे किया। सर्वे करके आप चौंक जाओगे, डाटा जो संसद में रिपोर्ट जमा हुई है। अनुसूचित जाति के प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, निजी शिक्षण संस्थान जिनका नाम है, उनके अंदर अनुसूचित जाति के 0.89 यानी 1% से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। तो जो लोग सोचते हैं ना कि वे यार जो IAS बन गए, जैसे हमारे जस्टिस गवई साहब ने जो जजमेंट दिया 1 अगस्त 2024 को, सब क्लासिफिकेशन बांट दिया, साथ में ये भी कह दिया कि इन पे क्रीमी लेयर भी लागू होता है और सरकार चाहे तो कर ले। मैं पूछना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से, क्या आप ये जो अशोका यूनिवर्सिटी है, शिव नाडार है, OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ का एक बच्चे की 6 साल की BA की डिग्री है जो 60 लाख रुपए में होती है, 60 लाख। तो आप बताओ क्या 60 लाख का एक डिग्री कराने का खर्चा हमारा आदमी जो IAS बन गया उठा लेगा? है उसकी हिम्मत? एक IAS नहीं पढ़ा सकता वहां, बाकी को तो छोड़ ही दो। 0.89% शेड्यूल्ड कास्ट प्रीमियर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और आदिवासी 0.53%, लगभग आधा %। ये स्थिति आपके उस जिसको आप पैसे वाला सक्षम समाज समझ रहे हो, उसकी स्थिति वो भी पढ़ाने की पोजीशन में नहीं है। इससे आकलन कर लो आप कहाँ खड़े हो, दूसरों के मुकाबले पे आप कहाँ हो। तो प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकते, सरकारी में पढ़ा रहे तो सरकारी को भी इतना महंगा कर दिया कि ना आप पे पैसा होगा ना आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह शिक्षा को महंगा करके मनुस्मृति दूसरे तरीके से, दूसरे रास्ते से लागू कर दी, तो पहले आपकी पढ़ाई गई। और जो आप लोग नौकरी में आ जाया करते थे, कोसने से काम नहीं चलेगा कि इस पार्टी ने ये किया, इस सरकार ने ये किया। लेकिन ये तो देख लो, ये जो PSUs किसने बनाए थे,
1966 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था और उनको बेचा किसने? किसने बेचा? जो पीएसयू बिक गया वहां तो आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया ना हमारा। और 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को 5th पे कमीशन में कौन सी सरकार ने खत्म करके आउटसोर्स करके ठेके पे दिया? वो भी देख लो। सच्चाई को काट दोगे क्या? राजनीति को एक तरफ रख दो। मैं राजनीतिक बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं किस पार्टी से मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं विचारधारा वाला आदमी हूं। मेरे लिए तथागत बुद्ध और बाबा साहब का रास्ता एक ही मुक्ति का मार्ग है, मैं उससे अलग जा ही नहीं सकता कभी। जब 5 अगस्त 2022 को 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए भवन में मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली लगभग 12,000 लोगों के साथ, उसको मुद्दा बनाया। सबने कहा कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी है, एक झूठा नैरेटिव बना के पूरा वो किया। तो अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा कि अब आप 2 में से एक चुन लो, या तो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट मिशन चलाओ या फिर मेरी कैबिनेट में मंत्री रहो। मैंने कहा ये पकड़ो इस्तीफा, मैं अपने मिशन नहीं छोड़ सकता। बाबा साहेब की वजह से मैं एमएलए एमपी बनाऊं, मंत्री बनाऊं। नहीं, तुम कौन सा हमें कुछ देने वाले हो? और देश में जितने मंत्री उनको देख लो विभाग कौन से मिलते हैं, और बन के मिल के भी बन भी है तो कर क्या लोगे भाई? आपको अगर काम करने की इजाजत नहीं, छूट नहीं है, आप उनके रहमो करम पे हो, अब बन के भी आप बेकार हो। आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जा रहा है, आपके आईपीएस ऑफिसर को सुसाइड करना पड़ रहा है, आपकी आईएएस ऑफिसर उसको क्रिमेशन नहीं कर रही, लड़ाई मतलब वो न्याय की भीख मांग रही है, और आपका खून नहीं खोल रहा, आप सड़क पे नहीं आ रहे, आप नेता किस बात के, आप उनकी आवाज ही नहीं उठा रहे, तो समाज जा कहाँ रहा है? क्या कर लेंगे? एमपी बन भी जाएंगे, 5 साल का कार्यकाल, और एक कुर्सी बता दो, कोई एक कुर्सी बता दो। जो आदमी नेता बना कुर्सी पे बैठा और जब मरा तो साथ ले गया। तथागत बुद्ध कह गए हर चीज अनित्य है, जो भी दुनिया में चीज आई है उसका खत्म होना तय है। सबको पता है जो कुर्सी तेरे पास एक दिन जाएगी, फिर उससे इतना मोह क्यों? किस लिए? आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, खाओगे तो रोटी। एक समय आता है जब खुराक कम हो जाती है, डॉक्टर कहता है डबल टोन दूध पियो, घी बंद कर दो, तला भुना बंद कर दो, दुनिया मीठा बंद कर दो। फिर भी ये लालच किस चीज़ का भाई? जितना मर्जी पैसा जोड़ लो, एक बता दो जो मरते वक्त बांध के पोटली में साथ लेके गया हो। स्वाभिमान से बढ़ के, इज्जत से बढ़ के कुछ है क्या? इस वीडियो को उनको भी सुना देना जिन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, उन्हें कह देना राजनीति जाए एक तरफ, ठोकर पे मारते हैं कुर्सियों को। कुर्सी मिलेगी कभी तो बाबा साहेब की वजह से मिलेगी। आज रिजर्वेशन खत्म कर दो, कौन पूछ रहा है? तो जिन्होंने दी, जिनकी वजह से मिली, उनकी विचारधारा के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे, और इस समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो यहाँ से जाएगी नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, लोग सुनेंगे, सुनी जाती हैं। बहुत लोगों को तकलीफ होती है, खासतौर पर मनुवादी बेहद परेशान है, क्योंकि उन्होंने हमें भी खरीदने की कोशिश की है। हमारे जो नेता जिनको आप नाम से जानते हैं, जिनके पीछे आप लोग भीड़ लगाते हैं, वो भी डर में समझो या कैसे समझो, कहीं ना कहीं इस मिशन को छोड़ चुके हैं। तो अपने को बिल्कुल डर नहीं है, कल जाते हो जेल आज डाल दो, कल हमारी हत्या करते हो आज कर दो, जब तक जिंदे रहेंगे स्वाभिमान के साथ रहेंगे। मरना तो वैसे भी एक न एक दिन, आज 57.5 साल है, एवरेज एज 70 साल है, तो वैसे भी मरना है 13 साल बाद। आज मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? और मेरे मरने से क्या हो रहा है? हमारी संख्या करोड़ों में है, एक तो मरने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे विचार वाले लोग बन गए, अगर 1000 तो 1000 भी बन गए, अपने पूरे समाज की मुक्ति के आंदोलन को अपने खून से सींच देंगे। तो हमारा तो लक्ष्य है कि हम अपने विचार जैसे लोग तैयार करें, उसी में लगे हैं। जब तक जिंदे रहेंगे उसी को पूरा करेंगे। ना बने जिंदगी में एमपी एमएलए मंत्री, क्या हो जाए? जो बन रहे हैं वही कौन सा तीर मार रहे हैं? बता दो क्या कर रहे हैं वो? 5 साल बाद कोई गारंटी नहीं फिर दोबारा बन जाए, और बन भी जाए जिंदगी भर जो रह लिए। रामविलास पासवान मरते दम तक केंद्रीय मंत्री रहे, आज है कोई नाम लेने वाला? नाम है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, नाम है तो माननीय कांशीराम साहब का, चूंकि उन्होंने कुर्बानी दी है। जो कुर्बानी देता है, समाज के मुद्दों पर लड़ता है, अपनी जान कुर्बान करता है, वो अमर हो जाता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। और जो कुर्सी के लिए अपने आप को गंवा देता है, अपने विचार को त्याग देता है,
उसका नाम तो लोग जीते जीत लेना बंद कर देते हैं। रास्ता आपको चुनना है, एक रास्ता जो आपको महान बनाएगा। महान भी ना बनाए, कम से कम आप, मैं तो केवल एक ही इच्छा रखता हूँ, महान बनने की इच्छा नहीं है मेरी, तो केवल इतनी इच्छा है कि मरने के बाद लोग इस रूप में याद करें कि ये सच्चा अम्बेडकरवादी था, ये तथागत बुद्ध के विचार को मानता था। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा, मैं इस जाति के जंजाल से तुम्हें बाहर निकालूंगा, और जाति के छुआछूत के सिस्टम से तुम्हें बाहर निकाल के तुम्हें वो अधिकार जो आपके बनते हैं, हक है, वो दिलाऊंगा। मार्ग दे गए, लेकिन वो तो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और जो उनका मिशन था, पूरे समाज को जातियों से बाहर निकाल के बौद्ध बनाने का मिशन, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री, वो मार्ग था, वो मार्ग पीछे छूट गया। तो हमारा लक्ष्य तो है कि वो पीछे ना छूटे, वो बाबा साहेब की इच्छा पूरी हो। तो हमारा तो संकल्प है, हम इस देश के मूल निवासियों को वापस उनकी सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करवाएंगे। उसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़ के, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। और जिसकी इज्जत चलेगी, जैसे गांव में जब छोटे थे हमारे माँ बाप कहते थे, जिसकी उतर की लोई उसका क्या करेगा कोई, यानी जिसकी इज्जत ही चलेगी, स्वाभिमान ही चला गया, वो जितना मर्जी बड़ी कुर्सी पे चला जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ जाके कुछ और नहीं हो जाता, सब दूर के ढोल सुहावने हैं। सच्चाई ये, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी छोड़ो आपको कितनी बड़ी इज्जत मिलेगी, असली चीज़ है कि आपका मन संतुष्ट है। हमें अपने मन की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। इसमें फेलियर का एक कारण होता है, जो मैं लास्ट में खत्म करूंगा उसके बाद। कहीं बैठ के चर्चा करते हैं अपने दुख दर्द पे, कम से कम वो सप्ताह में एक बार मिलके एक दूसरे का हालचाल जान लेते हैं। हम 14 अप्रैल मना ली, खुश हो गए बस। भैया जानो, समझो, अपने अपने बारे में तो सोचो कम से कम। छोड़ दो राजेंद्र गौतम कौन है, बाकी लोग नेता हमारे क्या कर रहे हैं, वो क्या बनेंगे, जगजीवन राम बनेंगे या अम्बेडकर बनेंगे, वो उस पर छोड़ दो। आप अपने आप को सुधार लो, तब तक साथ दो जब तक वो ईमानदार है, क्योंकि उसे इतना ताकतवर मत बनने तो वो समाज से भी ऊपर हो जाए। उसको उसको ही पता होना चाहिए, जिस दिन समाज के खिलाफ जाओगे, समाज के हाथ उसकी गर्दन पे होंगे। समाज की इच्छा के खिलाफ जाने की सोच भी ना पाए, ये तब होगा जब तुम अपनी बहन बेटी बच्चों को लेके इस तरह इकट्ठे हो गए। लेकिन आप तो अकेले अकेले आ जाते हो, और रिटायर होगी फौज खड़ी हो, लाखों लोग रिटायर हो गए, नौकरी नहीं लगनी नहीं। सोच के देखो, इसी तरह रिटायरमेंट आती रहेगी, नौकरियां जाती रहेंगी, पैसे के अभाव में पढ़ाई चली जाएगी, आपके बच्चे फिर से मजदूर बनेंगे, मजदूर बनेंगे तो मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे तो गुलाम हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। और बाबा साहेब की कुर्बानी को बेकार करने में हम और आप सब सहयोगी हैं, हमारी वजह से हम गुलाम हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। इस गुलामी का कारण मनोभाव में मत खोजो, इस गुलामी का कारण अपने खुद के अंदर खोजो, तो इलाज भी हमारे मन में है। तथागत बुद्ध का वही मार्ग है, अपने खुद में तो आप आचरण में ले आओ, आपकी गुलामी का कारण आप खुद हो साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात पे आप चिंतन करेंगे। रात को सोने से पहले 5 मिनट जरूर इस पे सोचना जो मैं बोल के जा रहा हूँ। आप मेरे को मजबूत मत करो, मेरी पार्टी को मजबूत मत करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप पार्टी को उसको मजबूत कर देना जो आपको आपके हक देने को तैयार हो जाए, जो तैयार ना हो उसके साथ मत जाओ, कोई भी हो चाहे, बस इतनी सी संदेश देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।